Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10 सीबीएसई के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर टर्म 1, जो कि हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के हैं। इसमें जो मैंने 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इजी टू लर्न है, क्विज फॉर्मेट में है और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सॉर्यू प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स इन विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड इन डैश। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, ऑप्शंस आने के बाद 5 सेकंड्स में आप लोगों को कोई भी एक आंसर गेस करना है और 5 सेकंड के बाद आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सॉर्यू ने प्रिपेयर किया अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स जिसमें विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड था, ये उसने कब बनाया? ऑप्शन ए है 1847, बी 1848, सी 1849 और डी 1850। एंड द करेक्ट आंसर इज बी 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following said when France sneezes the rest of Europe catches cold? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फ्रांस स्नीज करता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है ड्यूक मेटरनिक, ऑप्शन बी कावोर, ऑप्शन सी लॉर्ड बायरन एंड ऑप्शन डी जीन पॉल। एंड द करेक्ट आंसर इज ड्यूक मेटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिविल कोड ऑफ 1804 इज ऑल्सो नोन एज डैश। सिविल कोड ऑफ 1804 को और क्या कहते थे? ए दासवोक, बी कोड ऑफ कंडक्ट, सी नेपोलियनिक कोड या डी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। एंड द करेक्ट आंसर इज नेपोलियनिक कोड, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे ने ये कोड बनाया था, इसलिए उसे नेपोलियनिक कोड भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ला पात्रे रिफर्स टू डैश। ए मदरलैंड, बी फादरलैंड, सी ब्रदरहुड, डी सिटीजन। एंड द करेक्ट आंसर इज बी फादरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास वोक रेफर्स टू डैश। ए कॉमन पीपल, बी फोक डांस, सी ब्रदरहुड, डी फिलोसोफर। एंड द करेक्ट आंसर इज ए कॉमन पीपल। दास वोक कॉमन पीपल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली टेक प्लेस। इटाली का यूनिफिकेशन कब हुआ? ए 1814 टू 1815, बी 1859 टू 1870, सी 1860 टू 1866 एंड डी 1866 टू 1870। And the correct answer is B 1859 to 1870। यूनिफिकेशन ऑफ इटाली 1859 से 1870 के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टेक प्लेस। ए 1814 टू 1815, बी 1859 टू 1870, सी 1860 टू 1866 एंड डी 1866 टू 1871। And the correct answer is D 1866 to 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली इन 1861। 1861 में इटाली का किंग कौन बना? ए कावोर, बी मजीनी, सी गैरिबेल्डी, डी विक्टर इमैनुअल टू।
एंड द करेक्ट आंसर इज डी, विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू जो था वो 1861 में इटली का राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज इन यूरोप? कौन सी सदी में नेशनलिज्म यूरोप में एमर्ज हुआ? ए 17th सेंचुरी, बी 18th सेंचुरी, सी 19th सेंचुरी एंड डी 20th सेंचुरी। And the correct answer is C, 19th century. Next question number 10. Which of the following revolutions is called as the first expression of nationalism? इनमें से कौन सी रेवोल्यूशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है? ए रशियन रेवोल्यूशन, बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डी रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। And the correct answer is B, French Revolution. Next question. Which of the following countries is considered as the cradle of European civilization? इनमें से कौन से देश को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल यानी कि झूला कहा जाता है या पालना कहा जाता है? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी ग्रीस और डी फ्रांस। एंड द करेक्ट आंसर इज सी ग्रीस। ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द जंकर्स? ए सोल्जर्स, बी वीवर्स, सी मोनार्क और डी लार्ज लैंड ओनर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज डी लार्ज लैंड ओनर्स। इन्हें जंकर्स कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. डैश मीन्स रीबर्थ? रीबर्थ इनमें से किसका मीनिंग रीबर्थ होता है? ए रिफॉर्मेशन, बी रेनेसेंस, सी रिवोल्यूशन और डी रीअरेंजमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज बी रेनेसेंस। क्वेश्चन नंबर 14. Who was female allegory which represented the People's Nation in France? कौन सी वो फीमेल एलेगरी थी जो पीपल्स नेशन इन फ्रांस को रिप्रेजेंट करती थी? ए जर्मेनिया, बी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सी मैरियन एंड डी सॉरियो। एंड द करेक्ट आंसर इज सी मैरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. What was the name of the French artist who had illustrated the feeling of nationalism? उस फ्रेंच आर्टिस्ट का क्या नाम था जिसने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इलस्ट्रेट किया था? ए कावर, बी विक्टर इमैनुअल, सी मैरियन और डी फ्रेडरिक सॉरियो। एंड द करेक्ट आंसर इज डी फ्रेडरिक सॉरियो। Next question number 16. Who was the founder of Young Europe? A. Cavour, B. Bismarck, C. Garibaldi or D. Mazzini? And the correct answer is D. Mazzini. Next question number 17. Which of the following was the result of the Act of Union 1707? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का इनमें से क्या रिजल्ट था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, या यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, या फिर यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, या यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वरीन? ज़ोल्वरीन के फॉर्मेशन के पीछे क्या एम था? ए टू बाइंड फ्रांस इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन, बी टू बाइंड जर्मनी इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन, सी टू बाइंड इटाली इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन, या फिर डी टू बाइंड इंग्लैंड इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज
B. To bind Germany economically into a nation. Next question. When did Treaty of Vienna sign? Treaty of Vienna कब sign हुई? A. 1815, B. 1816, C. 1817 या फिर D. 1818? And the correct answer is A. 1815. Treaty of Vienna 1815 में साइन हुई. Next question. Which treaty recognize Greece as an independent nation? कौन सी treaty के accordingly ग्रीस को independent nation माना गया? A. Treaty of Versailles, B. Treaty of Vienna, C. Treaty of Warsaw या फिर D. Treaty of Constantinople? And the correct answer is D. Treaty of Constantinople. Constantinople जिसका प्रेजेंट डे नेम इस्तांबुल है, क्योंकि ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, फिर ऑटोमन एम्पायर से वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो ट्रीटी थी उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके अकॉर्डिंगली ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन माना गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी पार्ट्स इटाली वॉज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड बिफोर 1861? 1861 से पहले इटली कितने पॉलिटिकल पार्ट्स में बटा हुआ था? कितना पॉलिटिकल डिवीजन था? A5, B6, C7 या फिर D8? And the correct answer is C7. 1861 से पहले इटली was politically divided or fragmented into 7 parts. Next question number 22. What weapon did Poland use as a weapon of national resistance? National resistance के लिए पोलैंड ने किसको यूज किया? कौन सा हथियार यूज किया? A. एटम बम, B. लैंग्वेज, C. कल्चर या D. ऑल ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज B. लैंग्वेज. भाषा को, लैंग्वेज को उन्होंने एज अ वेपन यूज किया था नेशनल रेजिस्टेंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटाली? यूनिफिकेशन ऑफ इटाली का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? A. गैरिबेल्डी, B. कावोर, C. बिस्मार्क और D. मेजीनी? And the correct answer is B. कावोर. Next question 24th. Who described Mazzini as the most dangerous enemy of our social order? किसने कहा था कि मेजीनी हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है? A. लुइस 16, B. कावोर, C. बिस्मार्क या D. मेटरनिक? And the correct answer is D. मेटरनिक. मेटरनिक ही इस तरह के रिमार्क करता था. एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ज़ोल्वेरिन स्टार्टेड? A. 1832, B. 1833, C. 1834 and D. 1835? And the correct answer is C. 1834. 1834 में ज़ोल्वेरिन स्टार्ट हुआ था. तो स्टूडेंट्स विद दिस हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के थे वो कंप्लीट हुए. आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो. थैंक यू.